सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणवीर और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे इस कॉलेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है रिलेटेड टू इंटर्नशिप, रिलेटेड टू प्लेसमेंट, रिलेटेड टू एकेडमिक, रिलेटेड टू रिसर्च एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनीस, जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ये स्टूडेंट्स हैं और अभी ईसी में है। सो हाय अनीस, आप हमारे ऑडियंस को एक बार अपना छोटा इंट्रोडक्शन दे देना ताकि ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाए। Hello guys, my name is Anish Toshniwal. I'm from Jodhpur, Rajasthan. I'm in EC branch and I'm in third year. इसके बाद बात करते हैं अनीस कि आपने जो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही क्यों चूज किया। आपके पास एनआईटीज के भी ऑप्शंस हो गए या फिर बाकी आईआईटीज के भी मे भी ऑप्शंस हो गए, तो आपने वो छोड़ के ये ऑप्शंस क्यों चूज किया। मेरा स्टार्टिंग से एक्चुअली डिसाइड था कि मुझे सर्किटल ब्रांच लेनी है एंड आईआईटीज में मुझे सर्किटल ब्रांच किसी में लाइक टॉप आईआईटीज में उनमें नहीं मिल रही थी एंड लोअर आईआईटीज से फिर कंपैरेटिवली आई चूज ट्रिपल आईटी हैदराबाद। सो मैं जेई के मोड से आया हूँ, सो मेरे पास इधर टॉप एनआईटीज का ऑप्शन था, उनमें मुझे इधर सीएससी या ईसी मिल जाती और एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद का ऑप्शन था। सो उसके बाद मैंने जितना भी गूगल पे सर्च किया, तो फर्स्ट थिंग वाज मैंने प्लेसमेंट का सर्च किया था। सेकंड थिंग वाज जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की लाइक लोकेशन है, सो उसके नियर बाय जितने भी एमएनसीज कॉलेज थे सारे नियर बाय, इट्स लाइक द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ हैदराबाद, उसी एरिया में कॉलेज है। सो नेटवर्किंग के लिए काफी अच्छा है, देन से कोडिंग कल्चर यहाँ का बहुत अच्छा है। दैट वाज आल्सो लाइक अ थिंग व्हाइल डिसाइडिंग। सो हाँ, दीज वर द रीजंस। बाकी लाइक मैं बहुत कंफ्यूज था ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड बिट्स हैदराबाद में, दोनों में इसी मिल रहा था। फिर मैंने रिव्यूज एंड ऑल सर्च करके जितना मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का मिला तो मैंने चूज कर लिया। इसके बाद चलते हैं कि एकेडमिक की बातें करते हैं कि वहाँ का एकेडमिक कैसा है। सबसे पहले बात करेंगे एकेडमिक के अंदर प्रोफेसर कैसे हैं और कहाँ से उन्होंने पीएचडी कर रखी है और कितना रेट करना चाहोगे आप प्रोफेसर को। प्रोफेसर यहाँ पे जितने भी है, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर आर वेरी अप्रोचेबल। लाइक तुम ऐसा नहीं तुमको उनसे बात करने के लिए पहले में तो लाइक तुम बहुत इजीली किसी भी प्रॉप को अप्रोच कर सकते हो। पढ़ाने का तो लेट्स सी, जितना तुमको जेई में पढ़ाते हो उतना अच्छा तुमको कहीं नहीं पढ़ाने वाले, दैट इज श्योर। तो लाइक देयर आर फ्यू लाइक बहुत एक कुछ प्रोफेसर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड अदर्स आर लाइक ओके, बिकॉज कॉलेज में आकर तुमको खुद से ही पढ़ना है पूरा, लाइक कैसा पढ़ा रहे हो उस पर तुम उतना जज नहीं कर सकते प्रोफेसर को अबाउट उनकी पीएचडी। सो मोस्ट ऑफ जितने प्रोफेसर है लाइक मोस्ट ऑफ देम सबने इंडिया के बाहर से पीएचडी कर रखी है एंड बहुत सारे प्रोफेसर ने आईवी लीग कॉलेज से भी कर रखी है पीएचडी। तो प्रोफेसर बहुत नॉलेजेबल, जितने प्रोफेसर तुम कुछ भी पूछो उनको सब पता होता है एंड अबाउट द थिंग, बिकॉज पूरा कॉलेज ही रिसर्च फोकस्ड है। बिकॉज ऐसे तुम कहीं भी सर्च करो तुमको रिसर्च मिल जाएगा, ये रिसर्च पे रिसर्च पे। सो जितने प्रोफ्स है उनका भी लाइक तुम उनके अंडर रिसर्च कर सकते हो, उनके लाइक उनके साथ हेल्प कर सकते हो। तो हाँ, जितने प्रोफ्स है दे आर हेवीली इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिसर्च। सो इसके बाद बात करते हैं कि आपका मैं लिंक्डइन पेज विजिट कर रहा था तो वहाँ पे अंडर ग्रेड रिसर्चर लिखा हुआ था। इसका क्या मतलब है और क्या वहाँ पे सारे रिसर्चर होते हैं। हाँ, अंडरग्रेड रिसर्च तो हाँ, ये बेसिकली आई गेस आई डोंट थिंक आपने ज्यादा देखा होगा कहीं पे लिंक्डइन पे स्टूडेंट्स के आईआईटीज या बिट्स वगैरह में। सो अंडरग्रेड रिसर्चर इट्स बेसिकली ऑनर्स का ऑप्शन होता है कॉलेज में। ऑनर्स इज बेसिकली जैसे कोई भी प्रॉफ कोई पेपर लिख रहा है, कोई जर्नल पब्लिश करने के लिए रिसर्च कर रहा है, तो तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। सो दैट इज बेसिकली अंडर ग्रेजुएट रिसर्चर। इफ आप लाइक अगर कोई पेपर पब्लिश हुआ या फिर कोई जर्नल पब्लिश हुआ तो उसमें फिर तुम्हारा नाम उसके को ऑथर्स में आ जाता है। लाइक कॉलेज में ऑप्शन होता है लाइक फॉर बीटेक पीपल जिनकी सिंगल डिग्री है, सिंगल डिग्रीज पे ऑप्शन होता है तुम ऑनर्स कर सकते हो या फिर बीटीपी कर सकते हो, जैसे मोस्ट कॉलेजेस में होता है। लाइक मोस्ट कॉलेजेस में थर्ड फोर्थ ईयर में बीटीपी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन इधर तुम बीटीपी कर सकते हो या फिर तुम अपने थर्ड और फोर्थ ईयर के जो चार सेम्स है चारों में तुम ऑनर्स की कर सकते हो। लाइक तुम्हारा एक ऑनर्स प्रोजेक्ट होता है, तुमको बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट, उसमें तुमको लाइक 2 साल पूरा हेल्प करनी होती है प्रोफेसर। इसके अलावा एक चीज और मैंने देखी थी, ये बहुत सारे ट्रिपल आईटीज के लोगों के लिंक्डइन पेज में कि वो टीचिंग असिस्टेंट लिख रखे होते हो, ये क्या चीज होती है आपको पता है। टीचिंग असिस्टेंट इज लाइक ये जो जो जैसे तुम थर्ड ईयर में आते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है किसी कोर्स में टीचिंग असिस्टेंट बनने का। सो उनका काम ये होता है बेसिकली, जैसे कोई ट्यूटोरियल्स होते हैं लाइक आफ्टर द क्लास, ट्यूटोरियल्स होते हैं जिसमें लाइक कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, जैसे कुछ टेस्ट हो गया, टेस्ट लेना है, सो वो या तो कोई टॉपिक समझाना है, कोई भी एक्सप्लेन करना है, उसके लिए जो टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं, सो उनका काम होता है ये सब करने का, और ये बेसिकली थर्ड ईयर एंड प्लस वाले होते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन का क्या मोड है और क्या जेई के स्कोर के अलावा भी कोई स्कोर कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। हाँ, तो लाइक ट्रिपल में हैदराबाद में आने के लिए देयर आर मेनी ऑप्शंस। जो सबसे दो कॉमन है जेई और यूजी, वो सबको पता है। तो अपार्ट फ्रॉम जेई एंड यूजी देयर आर 3 और 4 मोर मोड्स। एक तो लोग बोर्ड्स के थ्रू आ सकते हैं, देन फॉर पीपल आउटसाइड इंडिया डासा मोड भी होता है उनके लिए। देयर इज अ वन लेटरल एंट्री, जिसमें like, अगर तुम कोई दूसरे कॉलेज में हो तो एल ट्रिपल का एग्जाम होता है। तो अगर लाइक इफ यू कंप्लीट योर सेकंड ईयर इन एनी अदर कॉलेज, तुम एल ट्रिपल देके एज अ लेटरल एंट्री कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। तुमको बस अपना सेकंड ईयर वापस करना होता है रिपीट, इसमें फिर तुम्हारी डुअल डिग्री
होती है, which is BTech plus MS. And there is one more mode like जो KV and all स्कूल से होते हैं, तो उसका मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट there is a spec mode. तो spec mode से भी कुछ लोग आते हैं, and boards, ये सारे इन सब से आते हैं लोग। तो इसके बाद बात करते हैं कि हॉस्टल्स लाइफ की तरफ चलते हैं कि हॉस्टल्स लाइफ कैसे है और कितना सीटर रूम दिया जाता है लोगों को। सो लाइक इस साल हमने ज्वाइन किया था, तो हमारी ट्रिपल शेयरिंग थी, तो एंड रूम्स काफी बड़े थे, तो ट्रिपल शेयरिंग इतना इशू नहीं आया था कभी, बिकॉज रूम्स अच्छे खासे बड़े थे, ट्रिपल शेयरिंग वाज नॉट एन इशू। अभी लाइक इस साल से जो अभी नया हॉस्टल बन रहा है, इस साल जो नए फ्रेशर्स आएंगे उनको डबल शेयरिंग मिलेगा एंड थोड़ा छोटा रूम होगा। और ईयर बढ़ने के साथ क्या सिंगल शेयरिंग पे भी शिफ्ट किया जाता है? एक्चुअली वो बहुत डिपेंड करता है, जैसे इट डिपेंड्स ऑन बैच टू बैच, वो हर साल चेंज होता है, बिकॉज लाइक कॉलेज उतना बड़ा है नहीं, अभी एक नया हॉस्टल बन रहा है एट प्रेजेंट। सो जैसे जो हमारे सीनियर्स है वो अपने फर्स्ट से फोर्थ ईयर तक सेम ही हॉस्टल में थे, हमको नेक्स्ट ईयर ऑप्शन मिलेगा सिंगल या डबल शेयरिंग में जाने का, अभी हमारा ट्रिपल शेयरिंग है। सो बैच टू बैच डिफर करता है, वो लाइक चेंज होता रहता है। इसके अलावा हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है आपको? हॉस्टल्स में वॉशिंग मशीन है, एंड लाइक तुम समर्स के टाइम में तुम कूलर खुद से लेके लगा सकते हो, कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ फैन होता है रूम में, तो तुम कूलर लगा सकते हो खुद से, एंड हर रूम में 3 लैंड पोर्ट्स है, एंड वाईफाई नहीं है किसी हॉस्टल में। तो इसके बाद चलते हैं कि कैंपस कितना बड़ा है और एंट्री और एग्जिट का क्या टाइमिंग होता है, और हॉस्टल में एंट्री और एग्जिट का क्या टाइमिंग होता है? तो कैंपस आपने गूगल पे सर्च किया हुआ, 66 या 67 एकड़ आता है शायद गूगल पे। हाँ, मोस्ट ऑफ उसका आधा पार्ट पूरे जंगल बना रखा है पीछे, एंड प्रोफेसर के क्वार्टर्स है, तो इस बेसिकली 50% ऑफ एरिया कंपैरेटिवली आप देखोगे बहुत छोटा है, लाइक मुझे रूम से क्लास जाने में 10 मिनट भी नहीं लगते। सो पूरा कैंपस बहुत छोटा है, लाइक तुम कुछ भी कंपेयर करोगे आईआईटी एनआईटी से, बहुत छोटा कैंपस है, बट देन अगेन उसका ऐसा कुछ लॉस नहीं है, बिकॉज आई मीन ऐसा लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सारी है एक्सेप्ट क्रिकेट ग्राउंड, बाकी सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। सो दैट्स कैंपस साइज में छोटा है, और इन एंड आउट टाइमिंग्स, सो ये एक अच्छा चीज है कि पूरे कॉलेज में ना हॉस्टल में ना मेन गेट पे इन आउट टाइमिंग्स बिल्कुल नहीं है, लाइक तुम 24/7 अंदर आ सकते हो, बाहर जा सकते हो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलता, बस कॉलेज से बाहर जाने से पहले तुम्हारा फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ ठीक है लोग कॉलेज से बाहर निकले। इसके बाद बात करते हैं कि स्पोर्ट्स की बात चल रही थी हमारी, तो स्पोर्ट्स में क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है? क्या स्विमिंग पूल भी है क्या वहाँ पे? नहीं, स्विमिंग पूल नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड है, और टेनिस का कोर्ट है, क्रिकेट नेट्स, क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट नेट्स है बस अलग से, और वॉलीबॉल है, देन इंडोर गेम्स सारे हैं, इंडोर में पूल टेबल टेनिस वो सब है, जिम है, जिम अभी एक और नया बन रहा है, एंड अभी एक है ऑलरेडी। इसके बाद चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि फीस होता है। सब बच्चों के लिए अफोर्ड कर पाना ट्रिपल आईटीज की फीस बहुत मुश्किल काम होता है, तो क्या है फीस रिलेटेड टू ट्यूशन, मेस, उसके बाद हॉस्टल फीस क्या है? इसके अलावा भी कोई फीस चार्ज होती है क्या वहाँ पे? मेस चार्जिंग का लाइक एक तुमको लाइक इट्स नॉट तुमने 6 महीने की फीस दी है, इट्स बेसिकली तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस, मेस बैलेंस होता है करके, तो तुम बैलेंस भर दो, जब भी तुम्हारा एक तुमने मेस का स्कैन किया, तुमने मेस में जब भी खाना खाया, तो तुम्हारे बैलेंस में से कटता रहता है। सो उसका लाइक एक पर्टिकुलर हर सेमेस्टर की स्टार्टिंग में तुमसे आई गेस 20 या 30 हजार होते हैं, वो तुम्हारे बैलेंस में अपना ऐड हो जाते हैं। देन हॉस्टल फीस का है, तो हॉस्टल फीस 4 महीने की है, अबाउट आई गेस 25,000 के अराउंड है, एंड देन यू गो ट्यूशन फीस, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर से बता, बट लाइक पूरा मिला के आफ्टर मेस का जो तुमने 20-30 हजार का डिपॉजिट किया, हॉस्टल एंड कॉलेज, सो पूरा मिला के इट्स 2,50,000 के अप्रॉक्सिमेट पर सेमेस्टर। सो काफी ज्यादा फी है वहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू बिट्स आई गेस। बिट्स की बातें चल रही है, तो थोड़ा बिट्स से कंपैरिजन कर ले क्या ट्रिपल आईटी हैदराबाद को? कैसा लगता है आपको बिट्स और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एक कंपैरिजन करें? मैं एग्जैक्टली बिट्स हैदराबाद से कर सकता हूँ, बिकॉज मैं वहाँ पे गया हूँ एक दो बार। सो लेट्स सी ऑनेस्टली, अगर कैंपस फेस्ट ये जो भी तुमने पॉइंट्स कंपेयर किए, इसमें बिट्स इज फार बेटर, क्योंकि उनका कैंपस बहुत बड़ा है, एंड फेस्ट भी बिट्स के बेटर होते हैं। देन से प्लेसमेंट एंड ऑल है, तो वो आप मोस्टली गूगल पे चेक कर सकते हो, आई गेस दोनों का सिमिलर ही रहता है, बिट्स और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। आई गेस बस प्लेसमेंट परसेंटेज ट्रिपल आईटी का ज्यादा है, एंड देन वन थिंग इज यहाँ से लाइक तुमको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, लाइक तुमको अगर मास्टर्स करना है तो उसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, बिकॉज बहुत प्रोफेसर से तुमको एलओआर मिल सकता है। सो अगर तुमको मास्टर्स करनी है तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल, तुमको एलओआर मिल जाए प्रोफेसर से। तो इसके बाद चलते हैं कि इतनी हैफ्टी फीस होती है, तो क्या इसको मैनेज करने के लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज की तरफ से, या फिर और कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है? स्कॉलरशिप नहीं है, बट लाइक कॉलेज का एसबीआई बैंक से टाइप है, तो तुमको स्टूडेंट लोन मिल जाता है, और जिसमें लाइक फर्स्ट 4 ईयर कॉलेज से तुमको पैसे नहीं देने होता है, उसका लाइक पेमेंट आफ्टर 4 ईयर से चालू होता है। इसके बाद चलते हैं इंटर्नशिप की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या कॉलेज का क्या रोल होता है इंटर्नशिप?
This is one thing. College doesn't support internship at all. Like there is no official intern drive. तो जितनी like interns होती है students खुद से ही लेते हैं, like खुद से apply करते हैं, वही होता है. इसके बाद चलते हैं प्लेसमेंट की तरफ, जो कि सबसे बड़ा फोकस होता है कोई भी बच्चा आ रहा है कॉलेज के अंदर। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का कितना प्लेसमेंट है आईटी और ईसी के अंदर? बिकॉज जो हाईएस्ट ऑफर्स होते हैं वो लोगों को मोस्टली पीपीओ से मिलते हैं। तो लाइक आफ्टर अगर किसने इंटर करके उसको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है, इसमें अगर तुम चेक करो तो जो लास्ट पब्लिश पैकेज 24-25 तक का है, सो उसमें मीडियन वाज अबाउट 32 lakhs फॉर सीएससी एंड अबाउट 30 lakhs फॉर ईसी। एंड जो डुअल डिग्रीज है उनका लाइक यू कैन चेक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है डुअल डिग्रीज का, तो बाकी ब्रांचेस का अलग है थोड़ा। तो आईटी और ईसी के अलावा भी कोई ब्रांच वहाँ पे एग्जिस्ट करती है क्या? See, more or there are only two branches, CSE और EC, but then फिर उसमें specializations होती है dual degrees में. First is like basically यहाँ पे dual degrees होती है, तो CSD and ECD are basically CSE and EC plus BTech plus MS. उसके अलावा there are four more branches. One is CSE plus Human Sciences, CSE plus Natural Sciences and Linguistics and Geospatial. So ये चार options और होते हैं. These are basically CSE plus specialization. These are 4 year courses, 5 year courses. हाँ, these all are 5 year courses. इसके बाद बात करते हैं कि लोगों को लगता है वहाँ पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। बात करते हैं वहाँ पे क्लब्स कैसे हैं और कितने एक्टिव है क्लब, और आप खुद शायद डांस क्रू में, मैंने देखा आप डांस क्रू में हो, कितना एक्टिव है वो क्लब? आप मोस्ट ऑफ अगर लाइक कॉलेज लाइफ, बिकॉज तुमने अगर कहीं भी कोरा पे पढ़ा होगा, तो जो 6-7 साल पुराने जो कोरा के आंसर्स हैं उनसे रिलेट मत करो, बिकॉज दैट आर टू ओल्ड। बिकॉज लास्ट 4-5 साल में, लाइक लास्ट नॉट इवन 4 पर लास्ट 3-4 साल में जितना मैंने सुना है जो क्लब का कल्चर है बहुत इंप्रूव हुआ है कंपेरेटिव, बिकॉज पहले बहुत कम था। पहले लाइक कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऑलमोस्ट ना के बराबर थे, रिसेंटली काफी इंक्रीज हुआ है। कॉलेज में लाइक अबाउट 20-25 क्लब्स है आई गेस, जिनमें से कुछ क्लब्स है जैसे डांस क्लब हो गया, फिर म्यूजिक क्लब, तो ये थोड़े एक्टिव क्लब्स हैं। बाकी हर क्लब का लाइक अगर तुम देखोगे हर हफ्ते में किसी न किसी क्लब का एक इवेंट होता ही है पूरे साल में। आप डांस क्रू में एक्टिव हो तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, तो लाइक हमारे कॉलेज से डांस क्लब में कोई लाइक कॉलेज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में जाती नहीं है टीम्स, सो दैट इज द थिंग। इट्स मोस्टली जो भी कॉलेज में इवेंट्स होते हैं उसमें तुम लाइक कंडक्ट कराने में हेल्प करते हो, देन पार्टिसिपेशन, यही सब होता है। सो इसके बाद बात करते हैं फेस्टिवल्स की। कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? क्या कोई रिसर्च वगैरह के सेमिनार्स भी होते हैं? और कौन कौन से कल्चरल या फिर टेक्निकल फेस्ट वगैरह कॉलेज के अंदर होते हैं? कॉलेज में हर साल एक रिसर्च फेस्ट होता है, उसमें बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ऑनर्स का या फिर जो भी उनका रिसर्च है वो पूरा शोकेस करते हैं। बेसिकली वो कॉलेज में R&D शोकेस होता है, तो दैट इज बेसिकली रिसर्च है जिसमें जितना भी तुम जो भी रिसर्च किया है वो सारा शोकेस होता है। और कल्चरल पे जाए तो हाँ, एक टेक्निकल फेस्ट भी होता है, लाइक एक R&D का हो गया, एक टेक फेस्ट होता है, उसमें सारे हैकाथॉन्स, कैप्चर द CTFs, ये सारे इवेंट्स होते हैं। देन देयर इज अ कल्चरल फेस्ट विच इज उसमें जो भी लाइक जो तुम नॉर्मल फेस्ट, उसमें फिर टेक इवेंट्स नहीं होते हैं, उसमें बेसिकली फिर बाहर से जो भी सिंगर्स या बाहर से कोई भी आर्टिस्ट आ रहा है तो उनका परफॉर्मेंसेस होता है कल्चरल फेस्ट। तो इसके बाद बात करते हैं कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है? थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्टेड टाइप बंदे हैं, थोड़ा एकेडमिकली फोकस बंदे हैं, कैसे बंदे हैं वहाँ पे? नहीं, आई मीन इंट्रोवर्ट इतना कोई नहीं है। आई मीन डिपेंड्स ऑन पर्सन, लाइक कुछ लोग होते हैं लाइक एक छोटा ग्रुप है पीपल का, सो हाँ कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ नहीं, लाइक जितना मेरा पीयर ग्रुप है मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इंट्रोवर्टेड। एकेडमिकली फोकस तो सभी है, मतलब क्योंकि बहुत हेक्टिक है ट्रिनिटी का शेड्यूल, स्पेशली फॉर सीएससी पीपल। तो सीएससी वालों के लिए जो उनके सेकंड थर्ड फोर्थ सेम्स है बहुत ज्यादा हेक्टिक होते हैं, तो तुमको ना चाहते हुए तुम्हें एकेडमिकली फोकस होना ही पड़ेगा, बिकॉज तुम पे हमेशा तुम्हारे सर पे 3-4 असाइनमेंट्स होंगे, तुमको असाइनमेंट करना है, डेडलाइन है, तो एनीवेज तुमको फोकस होना ही पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या वहाँ पे अटेंडेंस की क्या पॉलिसीज है वहाँ पे? तो अटेंडेंस का एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट है कॉलेज में, लाइक 85% कंपल्सरी अटेंडेंस है सारे कोर्सेज में। टिल सेकंड ईयर हर कोर्स में 85% कंपल्सरी है, देन इट डिपेंड्स ऑन जो भी थर्ड ईयर से कोर्स है, बिकॉज थर्ड ईयर से सारे इलेक्टिव्स होते हैं। एटलीस्ट फॉर जो सिंगल डिग्री लोग हैं, सिंगल डिग्री पीपल है, उनके लिए सारे इलेक्टिव्स होते हैं थर्ड ईयर से। सो उससे भी डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर, बिकॉज मोस्ट प्रोफेसर वहाँ पे भी 85% रखते हैं, बट ये कुछ प्रोफेसर है कि अटेंडेंस फ्री है तुम्हारा, डिपेंड ऑन उनका आना है। तो इसके बाद बात करते हैं कि ए डे इन लाइफ ऑफ ट्रिपल आईटी हैदराबाद कैसा दिखता है आपका एक दिन? क्या क्या क्लासेस रहती है और फिर आप कैसे मैनेज करते हो सारी चीजों को? तो क्लासेस का वर्कलोड एक्चुअली उतना ज्यादा नहीं होता, दिन में मैक्सिमम 3 क्लासेस होती हैं, 3 या 2 यही चलता है मोस्टली शेड्यूल। इसमें से लाइक अगर मैं मेरा पिछले सेमेस्टर का वर्कलोड ही बता दूं, लाइक हफ्ते में मंडे टू सैटरडे 6 में से 4 दिन मेरी 2-2 क्लासेस होती थी, एक दिन मेरा लैब था एंड एक दिन वॉज फ्री। सो बस
वर्कलोड इतना, क्लासेस का वर्कलोड नहीं होता इतना ज्यादा, इट्स मोस्टली असाइनमेंट्स एंड ऑल, इसका वर्कलोड ज्यादा होता है। तो अगर आप सीनियर्स पे जाओगे, जितने सीनियर्स है मोस्ट ऑफ देम आर लाइक वेरी हेल्पफुल। तुमको कोई भी अगर तुमको हेल्प चाहिए किसी कोर्स में या एक्स्ट्रा करिकुलर रिलेटेड, तुमको मोस्टली मिल जाएगा। बस लाइक यू हैव टू नो कि किसको अप्रोच करना है किसको नहीं करना है। लाइक हाँ, कॉलेज अगर तुम अच्छे से सीनियर से इंटरेक्ट करो तो बहुत हेल्प होती है। और एलुमनी नेटवर्क? alumni network as such I don't think like directly उतना ज्यादा सपोर्ट है, बिकॉज रिलेटिवली कॉलेज नया है, मतलब इतना ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं है। सो जितना भी देखा आईआईटीज में एलुमनाई से डोनेशंस आए, तो उतने हाई डोनेशंस यहाँ पे नहीं आते हैं। इसके बाद बात करें कि वहाँ पे क्या कुछ रैगिंग का कोई सीन है और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वगैरह का क्या? रैगिंग का एज सच कोई सीन नहीं होता है, बिकॉज कॉलेज काफी स्ट्रिक्ट है उस कॉलेज इस चीज पर। रिसेंटली नॉट इवन रैगिंग, वो थोड़ा सा कुछ हुआ था उसमें कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था। बस ऑब्वियसली तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन सेशन होता है सीनियर्स के साथ, विच इज इवन नेसेसरी, ताकि तुम थोड़ा खुल जाओ आगे, बट रैगिंग एज सच नहीं होती। एंड अबाउट स्मोकिंग ड्रिंकिंग, हाँ, तो उस पर कॉलेज काफी स्ट्रिक्ट है। इसके बाद बात करते हैं कि फूड की तरफ चलते हैं। मेस का खाना कैसा है और कितना रेट करना चाहोगे आप, और क्या क्या मेन्यूज में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है वहाँ पे? तो मेस इज थिंग जो एट दिस पॉइंट हर साल चेंज हो रही है कॉलेज में। तो इसका एक्चुअली मेस का लाइक जब मैं कॉलेज में आया था और मैं फर्स्ट ईयर, तब 4 मेसेज थे, जिनमें एक में नॉर्थ इंडियन, एक में साउथ इंडियन, एक अलग से जैन मेस थी फॉर जिसमें बिना प्याज लहसुन का एंड ऑल बनता है, और एक मेस है जिसमें नॉन वेज बनता था। इसमें कि लाइक तुमको कोई एक मेस अलॉट नहीं हुई है, तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम डिसाइड करो तुमको लंच इस मैच में करना है, डिनर इस मैच में, ब्रेकफास्ट इस मैच में। तो तुमको लाइक दो या 4 दिन पहले डिसाइड कर लो कि इस मैच में तुमको खाना है, तो यू कैन लाइक इस हिसाब से तुम्हारा लाइक अकाउंट से पैसे, लाइक बैलेंस से पैसे कट जाएंगे, जैसा मैंने बताया था। सो एट प्रेजेंट जो सीन है, जो एक साउथ इंडियन मैच थी वो अभी बंद हो चुकी है, उसमें रिपेयर चल रहा है, एंड अभी लाइक एक और मैच शिफ्ट हो चुकी है। तो अभी थोड़ा सा सिचुएशन खराब है मैचेस की, लाइक पास्ट आई गेस 2-3 महीनों से। तो अभी लाइक उनका एक नई मैच बिल्डिंग बन रही है पूरी, तो मैच का सिचुएशन थोड़ा अच्छा है। एंड अबाउट फूड क्वालिटी, तो हाँ, बिकॉज मैं पहले भी इस हॉस्टल में रह चुका हूँ, कॉलेज से पहले मैं 2 साल कोटा में था। तो जितना लाइक मैंने मेरे दोस्त जो आईआईटीज में है या फिर जितना मैंने मैच में रह के कंपेयर किया है, उससे कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है खाना। एक ऑब्वियस तुमको घर जैसा तो नहीं मिलेगा, बट ठीक है वो, बिकॉज तुम्हारा हर हफ्ते वही सेम चलता है, तुम बोर हो जाते हो खा के, दैट्स द थिंग। बाकी मैच फूड इज फाइन। इसके बाद चलते हैं सिटी का फैक्टर कंसीडर करते हैं। हैदराबाद जो स्टार्टअप का हब माना जाता है, एमएनसीज का हब माना जाता है, क्या 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 फायदे हो सकते हैं एक स्टार्टअप और एमएनसीज के कल्चर में रहने का? एक्चुअली एक बेनिफिट हो सकता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, बिकॉज जिस एरिया में ट्रिपल आईटी लोकेटेड है, उसी के लाइक उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने एमएनसी ऑफिस है, सारे उसी रेडियस में है। बस दैट्स लाइक द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ हैदराबाद। तो जितने भी लाइक कोई भी एमएनसी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एनवीडिया, जितने भी ऑफिस है सारे उसी रेडियस में। सो वहाँ एक तुमको आई गेस बेनिफिट हो सकता है नेटवर्किंग का एंड ऑल। एंड दिस थिंग आल्सो हेल्प्स इन लाइक कुछ अगर तुमको इंटर्न करनी है, तो लाइक काफी ऑप्शन हैदराबाद में भी है। इसके बाद लास्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि मेरा फेवरेट हुआ करता है, कि तीन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको कॉलेज के बारे में पसंद है, और तीन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कॉलेज की अथॉरिटी को इम्प्रोवाइज करनी चाहिए? फर्स्ट वन इज आई वुड से पीयर ग्रुप जो तुम्हारा होता है, बिकॉज लाइक जितने भी डिफरेंट मोड्स होते हैं, सो ऑल मोड्स आर मेरिट बेस्ड, सो लाइक तुम्हारा पीयर ग्रुप काफी अच्छा होता है उससे। देन इफ यू से लाइक जो प्रोफेसर्स का सपोर्ट होता है, लाइक जितना तुम इजीली उनसे जाके कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज वन थिंग विच इज वेरी नाइस। अगर तुमको रिसर्च में इंटरेस्ट है, लाइक इफ यू वांट टू डू एमएस एंड ऑल, तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। थिंग्स दैट आई डोंट लाइक, फर्स्ट इज ऑब्वियसली लाइक जो कैंपस साइज बहुत छोटा है, एंड माय पर्सनल वन इज क्रिकेट ग्राउंड नहीं है कॉलेज में। सो सेकंड थिंग आई वुड से ट्रिपल शेयरिंग, आई वुड से, क्योंकि हमको थर्ड ईयर तक अभी ट्रिपल शेयरिंग नहीं है, सो दैट इज अ थिंग व्हिच आई डोंट लाइक। एंड जो रीसेंट मेस का सिचुएशन अभी लाइक हो रहा है कॉलेज में, बिकॉज वो कभी भी कुछ भी चेंज कर देते हैं। सो एंड रिसेंटली कॉलेज में लाइक काफी जो चेंजेस है कि उन्होंने प्लास्टिक बैन कर दिया है, एंड कैंटीन उतने अच्छे नहीं है कॉलेज के, दैट इज द थिंग। कॉलेज की कैंटीन बहुत खराब है, तो तुम्हारा पास ऑप्शन ये है कि तुमको बाहर से ऑर्डर करना होता है। और एक लास्ट सवाल, कि किसको ट्रिपल आईटी हैदराबाद ज्वाइन करना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद? अगर लाइक आपको, बिकॉज किसी कॉलेज से आने से पहले पता नहीं होता, बट अगर लाइक अगर तुमको कोडिंग में इंटरेस्ट है कॉलेज से पहले, तब तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन। कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, बट इन केस लाइक ये कि तुमको कोडिंग नहीं करनी, कुछ भी और करना है, तब ज्वाइन मत करो, बिकॉज पूरा का पूरा कॉलेज इज कोडिंग फोकस्ड। एंड फॉर ईसी टू कोर में अपॉर्चुनिटीज होती है ईसी कोर में जाने की, बट द अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस,
लाइक तुम अगर तुमको ईसी में कोर में घुसना है तो तुमको यू टू बी लाइक टॉप 15-20% ऑफ द बैच। अदरवाइज कोर में लाइक ईसी में कोर में जाना बहुत मुश्किल है। इफ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज इन लाइक एमएस करना है, रिसर्च उसमें करना है, बिकॉज एमएस करना है अगर इंडिया के बाहर जाके, सो देन इट्स अ गुड ऑप्शन, बिकॉज कॉलेज काफी रिसर्च फोकस है तो उसमें तुमको काफी हेल्प मिल जाती है। सो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है गाइस, और दिस इज रणबीर विथ अनीस क्लोजिंग ऑफ।